तो बच्चों में HC वर्मा का ना 61, 62, 63, 64 ये तीनों चारों कर लेते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने किया होगा ट्राई तो समझ में ज्यादा आएगा। 61 सर बोर्ड ब्लर है सर, अब क्लियर है। अरे बच्चों यहाँ पे एक बॉल है जिसको एक शार्प इम्पल्स दिया, so in this case just after impulse normal force down, नॉर्मल फोर्स कितना होगा? देखो यहाँ पे अगर ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस भी जाएगा स्लाइड कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, mg minus n that is equal to mv square by r। ये पार्ट तो क्लियर? यस सर, इसके सी में डाउट है सर। बी पार्ट में कहा व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। मतलब ये नीचे नहीं जाए, मतलब स्फीयर पे स्लिप ना करे, सरफेस को छोड़ दे, है ना? तो सेकंड केस के लिए क्या कहेंगे? सरफेस को छोड़ देना है, n इक्वल टू 0, सो v इक्वल टू रूट gr। एंड थर्ड सवाल होना चाहिए, देखना ये क्या दिक्कत है। Assuming that v to be half of the minimum calculated in part D, sorry, सर बी पार्ट ने बोला है कि डज नॉट स्लिप, तो n 0 क्यों हुआ? बी पार्ट में डाउट था कि सी में? सर सी में। तो बी पार्ट में क्या दिक्कत? स्लिप नहीं करा मतलब इस पे नहीं आ रहा है, ऐसे मूव नहीं करा, मतलब सरफेस को छोड़ दिया है, ये हुआ ना। और सरफेस को छोड़ने का मतलब n0। थर्ड पार्ट में कहा है मेरे बुक में सिर्फ आधा है क्या? थर्ड पार्ट क्या लिखा है? सी पार्ट? नहीं सर, वो शायद मिसप्रिंट है सर, उसमें डी नहीं होना चाहिए था वहां पे, उसमें उस डी की जगह बी होना चाहिए था। हाँ, तो बी पार्ट में जो निकाला ये इसका v जो है दैट इज रूट gr का हाफ। इतना तो समझ में आया? हाँ सर। क्या कितने एंगल पे ये सरफेस को छोड़ देगा? क्या ये सॉल्व नहीं होगा बच्चों? इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। सर मैंने किया सर, पर वो मैच नहीं कर रहा। आंसर में क्या कॉस किया? इनवर्स 3/4 बोला है, मेरा 1/4 आ रहा है। तूने कहां से लिया है थीटा? वो टॉप पोजीशन। ठीक है, रीचेक कर लिया। फोटो भेजू? हाँ सर, फोटो भेजू क्या?
भेजो। बाकी बच्चे ट्राई करें यार, सॉल्व करें। मुझे सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, इतना सारा सिखा दिया। अभिषेक गुप्ता तुम्हारा है क्या आंसर? हाँ सर, आया मेरा। कौशल? यस सर। सर इस हफ्ते में आपका एक ही क्लास है सर। क्या? इस हफ्ते में आपका एक ही क्लास है। हाँ, इस हफ्ते में यही था कि अभी वर्क ऑफ एनर्जी का थोड़ी पार्ट कंप्लीट हो गया, एच वर्मा कंप्लीट हो गया, बुकलेट्स कंप्लीट कर लोगे। और पीछे का जो भी जिसका कवरिंग करना है वो पीछे का कर सकते हो। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 62 बड़ा अच्छा सवाल है। हो गया सर। हो गया, क्या बात है। 62 सवाल में क्या किया बच्चों, एक इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ ट्रैक और स्मूथली ज्वाइन विद द सर्कुलर पार्ट। ये बच्चों सेंटर है और सर इसका लेंथ जो दिया वो एल है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे बच्चों, ये एक्चुअली डायग्राम बहुत अच्छा से नहीं बना हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ तक का नहीं है, यहाँ तक का लेंथ है। ये टैंजेंट है, टैंजेंट। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो जिसको थोड़ा सा डायग्राम नहीं क्लियर होता है तो उसको परेशानी होती है। अरे बच्चों, यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या दें सो दैट के यहां तक पहुंच जाए। मिनिमम तो यहाँ पे किस स्पीड से पहुंचेगा? 0। कहोगे सर ये स्पीड कितना होगा, तो देखो हमें टोटल हाइट निकालना है, ये हाइट। सो दिस हाइट प्लस दिस हाइट, तो टोटल हाइट अगर मैं पूछूंगी कितना ऊपर जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू एल। बताना बच्चों सही लिख रहा हूं क्या? एल साइन थीटा प्लस, बच्चों ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा। जो भी सेंटर है, ये सही लिखा थीटा। सो व्हाट इज दिस? आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या ये सबको क्लियर बच्चों की कितना हाइट होगा? यहां Yes, से sir. ये हाइट, दिस प्लस दिस। हर्षिता, इज इट क्लियर? यस सर। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा नहीं है बच्चों, यही है। अब वो पूछा है कि मिनिमम स्पीड कितना दें, यहाँ पे वेलोसिटी 0, सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मुझे लगता है यही आया होगा आंसर, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। देखो बच्चों मिलाओ, आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. अब कह रहा है कि assuming that the projection speed is 2v naught, ठीक है।
उसके बाद सेकंड केस बी पार्ट कर रहे हैं कि बच्चों किसको वेलोसिटी दे दिया 2v0 और यहां पहुंच गया। कैन यू फाइंड कि यहां पर किस स्पीड से आएगा? यस सर। तो इसके बीच का एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे। So let's it reach in second case with a speed v1. So what we will write? Half m v1 square minus half m 2v0 का square. Change in kinetic energy that is equal to plus mg into ये जो h है इतना बड़ा लिखने की जगह पे मैंने इसे लिख लिया. That should be equal to 0. Half m v1 square is equal to half m 4m v0 square minus mgh. mgh है बच्चों, यहां से लिख लेते हैं v0 स्क्वायर या हाफ m v0 स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं mgh. अब h का वैल्यू पुट कर सकते हैं. m v1 स्क्वायर अपॉन r डिवाइड करते हैं, ये 2 को इधर लिख ले जाते हैं बच्चों. 6 mgh अपॉन r. थोड़ा सा इक्वेशंस लिख लिया एडजस्ट करके, मैनिपुलेट करके. क्यों ऐसा लिखा? बिकॉज हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने में हेल्प होगा. पूछा क्या है सवाल? वही फोर्स पूछा है सर, नेट फोर्स. Find the force acting on it when it is reaches the top. So यही तो नेट फोर्स है ना, mg और n मिला के. दिस इज नेट फोर्स. तो आ जाएगा 6 mgh अपॉन r. h का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे. क्योंकि हम इसको बार बार h नहीं लिखा, मुझे पता है h इक्वल टू है. देखो आंसर स्मैश कराओ बच्चों. 62 हो गया. एंड सबसे बेस्ट सवाल जो बच्चों बेस्ट है वो है 63. लेते हैं. निर्मिति तू लास्ट क्लास में पहले को एग्जिट कर गई थी. लास्ट लेक्चर में मुझे लगता है पहले एग्जिट क्लास में छोड़ने से पहले निकल गई थी. मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी. तो 63 इज वेरी वेरी गुड सम. तो उसको क्या कर लो तुम लोग, स्टार मार्क कर लो. चलो आई होप कि सबने पढ़ ही लिया होगा. ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इसमें अच्छी वर्मा ने सिखाया कि कैसे सॉल्व करना. और बच्चों इसका लेंथ दे दिया उन्होंने L, जो कि रेडियस जो उससे बड़ा है. एंड पहला सवाल क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विथ रेफरेंस लेवल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. बच्चों यहां पे अगर हम रेफरेंस लिए तो इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा. सो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, वी विल कंसिडर एलिमेंट. एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं. लेट्स थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा. ये समझना बच्चों, ये कंसेप्ट है.
हालांकि सेंटर ऑफ मास जैसे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो इस टाइप का एलिमेंट लेना सिखाएंगे। और सर क्यों एलिमेंट ले रहे हैं? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। इसका मास m है और l लेंथ है बच्चों, इसको कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? यस सर। यूनिट लेंथ का मास। ये जो एलिमेंट ले रहे हैं बच्चों, कैन यू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट? थीटा इक्वल टू होता है l बाई आर, ये है d थीटा, तो ये छोटा सा लेंथ हो जाएगा बच्चों, थीटा की जगह d थीटा, बिकॉज d थीटा है, तो d थीटा इंटू आर, दिस इज लेंथ ऑफ द एलिमेंट। मुझे चाहिए बच्चों इसका मास, मास ऑफ द एलिमेंट। ओके सर, यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ का इतना हो जाएगा। लैम्डा इज गिवन, और सर वाई डीएम क्यों निकाले, उससे क्या फायदा है? तो मैं कहूंगा इस पार्टिकल का मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट। du is equal to mgh dm g इंटू इसका हाइट बच्चों ये h, dm का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, m बाई एल आर डी थीटा g, बच्चों व्हाट इज h? दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, r cos theta, am I right? यस सर। ये हो गया r cos theta। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, मुझे पूरा का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सर ये स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था। इसको लिख लो, सब कुछ लिखा हुआ एक बार देख लो, ओके सर। और लिख लो, मोस्टली क्लियर हो जाएगा। बच्चों मुझे पूरे का निकालना, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे ऐसे जितने एलिमेंट है सबको ऐड करना, ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट। सो यू m बाई एल m g r स्क्वायर अपॉन l cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। देन यू विल आस्क सर लिमिट क्या पुट करें? So where is the first element? Here theta is 0. Where is the last element? Here this angle theta naught. तो theta naught कह सकते हैं ये पूरा arc length on r. Theta naught will be L by r. mg r square upon L cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों sin थीटा, लिमिट पुट कर दोगे माइनस साइन 0। क्या ये सॉल्व हो गया? यस सर। सॉल्व हो गया पोटेंशियल एनर्जी?
एक चीज इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या एक सवाल और करें, मतलब इसी कंसेप्ट का। क्या कोई बच्चा निकाल सकता है क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी अगर चेन ऐसा रखा हुआ है, ये पूरा में चेन हो ऐसा, ऐसा चेन होता, मतलब इस केस में लिमिट क्या पुट कर देते हैं बच्चों, 0 से लेकर के π/2। क्या निकाल सकता है कोई? चलो ये रहा होमवर्क कि ये लेंथ है r बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 लेना है, तो ये चेन का लेंथ हो जाएगा L, जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअली π/2r, तो हमें r के टर्म में ही बताना है। मास हो गया m, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना, इसको रेफरेंस लेकर, है ना, दिस इज योर होमवर्क। कौशल ने तो निकाल भी लिया, बहुत बढ़िया। बच्चों इसको मिटा रहा हूं मैं, ये फाइनल रिजल्ट आया। शिवानंद लिख लिया था इतना? यस सर। चलो उसका बी पार्ट आते हैं बच्चों, बी पार्ट में क्या था? सपोज चेन को हमने रिलीज कर दिया और वो ना थोड़ा सा एंगल स्लाइड कर गया, और कितना एंगल स्लाइड किया है, तो यहां से थोड़ा सा एंगल स्लाइड हो गया है, वो ऐसे आ गया, ये थीटा एंगल स्लाइड कर चुका है। अब अगर मैं पूछूं कि इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों वही कहानी रहेगा, क्या था, mg/r²/L, और ये था साइन थीटा, सिर्फ क्या चेंज होगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहला एलिमेंट कहां से कहां, यहां से किस पॉइंट पे, थीटा पे, लास्ट एलिमेंट कितना होगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा प्लस L/r, क्या सही बोल रहा हूं? यस सर। तो थीटा से लेकर के थीटा प्लस L/r, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, देखना कितना अच्छे से सिखाए हैं। बी पार्ट बहुत ही बढ़िया सवाल है। Find the tangential acceleration dv/dt of the chain when the chain starts sliding down. नहीं पूछा उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी निकालना है चेन का, बी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बी पार्ट तो यू इतना आया, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी? सर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0, किसके बीच में लगाएंगे बच्चों, जिस समय स्टार्ट के स्लाइड करना और जब यहाँ पे, तो डेल्टा के तो हो जाएगा बच्चों हाफ mv², डेल्टा यू हो जाएगा uf माइनस ui, uf देखो बच्चों ये है, हाफ mv²
प्लस यूएफ इतना mg r² / l साइन थीटा प्लस l/r माइनस साइन थीटा और माइनस इनिशियल वाला बता देना कितना था बच्चों, साइन l/r क्या, Yes, sir. साइन l/r। हाफ mvh का निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। एंड देन थर्ड पार्ट, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, v निकाल ही लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। हाफ mv² इज इक्वल टू, उधर चला गया तो आ जाएगा mg r² / l माइनस वाला प्लस हो जाएगा बच्चों, साइन l/r माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा माइनस साइन देखो ये आंसर मैच कर रहा है क्या, एक्चुअली देखो मैच कर, थर्ड 63 यस सर। मैच कर रहा है ना। देखो ये हिंट दिए, सी पार्ट का ये हिंट, बी पार्ट ओके सर कैसे, dv/dt निकालना है बच्चों। ये दिया हुआ है, क्या करें, v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, कैन वी डिफरेंशिएट, d अपॉन dv² / dt, v² को इधर ले जाओ तो लिख लोगे d अपॉन dt ऑफ m चला जाएगा 2 आएगा 2g r² / l, ये मिटा रहा हूं जो भी यहाँ पे है, साइन थीटा l/r प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस l/r, इसको डिफरेंशिएट करना है। हो जाएगा 2v × dv/dt, ये क्या था, साइन l/r, साइन l/r का तो डिफरेंशिएशन 0, साइन थीटा का हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस l/r, और ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें चाहिए dθ/dt, t के रिस्पेक्ट में। dθ/dt को क्या बोल सकते हैं बच्चों, v ओमेगा बोल सकते हैं क्या, और ओमेगा को v/r, Yes, sir. तो v/r पुट कर दिए, एक आर चला जाएगा तो आ जाएगा 2gr, एक आर चला गया, डिवाइड बाय l, क्या बचा cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस l/r, इसको v/r लिखा था तो एक आर चला गया, एक v बच गया, ये v और ये v चला जाएगा। तो बच्चों dv/dt देखो क्या हो जाएगा, ये 2 भी चला गया, gr/l
cos थीटा माइनस cos और ये है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके पहले रिकॉर्ड हुआ था ना पिछला सवाल? शायद हुआ। अच्छा, अभी जो हमने निकाला कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो ऐसे निकाला, किसी थीटा पे काइनेटिक एनर्जी लिखा, उसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, आ गया। यस हर्षिता, 63rd क्वेश्चन क्लास नोट्स में लिख लो। जहां भी ऐसे सवाल कहो कि 3 स्टार 4 स्टार, यू शुड राइट। थर्ड सवाल को मैं सी पार्ट को एक बार और तरीके से करते हैं। इसको भी छोड़ दिया, इसको मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी का फोर्स। तो ग्रेविटी का तो कोई भी छोटा सा एलिमेंट अगर लोगे बच्चों तो डीएमजी नीचे लग रहा है, लेकिन डीएमजी नहीं मूव करा पाएगा। डीएमजी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ध्यान से समझना। और ये मैं बता रहा हूं, ये मेरा खुद का, जब मैं खुद पढ़ता था उस समय खुद से ऐसे किया। डीएमजी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है बच्चों, वही एक्सलेट करवाएगा। नॉर्मल कंपोनेंट एक्सलेट नहीं कराएगा, वो तो नॉर्मल रिएक्शंस उसको बैलेंस करेगा। बच्चों अगर मैं छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूं, ये छोटा सा पार्ट, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताना। इस पे लग रहा है बच्चों डीएमजी एन एन, और चूंकि इस छोटे से पार्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं हम, तो इधर वाला एलिमेंट पे कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूं, सपोज ये इसमें टेंशन कुछ ये जब चेन स्लाइड करेगा तो इसमें कुछ टेंशन हो जाएगा। तो लेट्स यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे टेंशन T प्लस dt है। दिस इज द वे वी राइट। T थोड़ा सा आगे गए तो T प्लस dt। If you consider this a small element, what is net force on the element? Net force on the element in tangential direction. Tangential direction. Then you will say that सर ये हो जाएगा DMG sin थीटा और प्लस dt ऊपर लिखो या प्लस लिखो माइनस लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ t लिखा, यहाँ पे t प्लस dt लिखा, तो माइनस dt कर सकते हैं, ऊपर होगा। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन नीचे और dt ऊपर। dt मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स, अदर एलिमेंट्स को कंसीडर करके dt लिखा। दिस इज द नेट फोर्स in tangential direction, that is equal to dm into at. At is the tangential acceleration of this element. अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, किसके लिए लिखा? छोटे से पार्ट के लिए। अब मुझे पता है कि अगर चेन स्लाइड कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, सबका 80 ही होगा।
इसको मैं कर देता हूं बच्चों इंटीग्रेट। इसको मैं करता हूं इंटीग्रेट। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t इनिशियल से t फाइनल। तो यहां पे देखो फ्री है, यहां भी टेंशन जीरो और यहां भी टेंशन जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों जीरो हो जाएगा। ये मेन चीज है। तो कुछ बच्चे इसको अगर नहीं भी काउंट करते हैं तो भी आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज आने वाला तो जीरो, बट मैंने ये काउंट किया। और ऐसे भी देखो ये dt जो है वो इंटरनल फोर्सेज है, नेट इंटरनल फोर्सेज का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो फ्री इन टेंशन जीरो, ये फ्री इन टेंशन जीरो। इसको लिखने आता है क्या, अभी अभी लिखा है हमने, dm m/l बच्चों यूनिट लेंथ का मास, r d थीटा, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं r d थीटा का, इंटू g इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास टेंजेंशियल एक्सिस। m/l gr साइन थीटा डी थीटा, कितना इंटीग्रेशन होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। और किस समय पूछ रहे हैं, जब ये शुरू किया तो थीटा जीरो से लेकर के l/r। देखो 80 आ गया क्या, 80 इक्वल टू m चला जाएगा gr/l। ये माइनस आए तो ये पहले पुट करता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह l/r। बच्चों यही था क्या आंसर, देखो तो और अगर मान लो किसी पर्टिकुलर थीटा पे चाहता तो भी वहां पे लिमिट पुट करते हैं थीटा से थीटा प्लस l/r। तो 64 में बता देता हूं क्या करना है। सिक्सटी फोर में क्या किया बच्चों, ये स्क्वायर जो है ना, इसको इधर कांस्टेंट एक्सेशन ए नॉट दे दिया और एक पार्टिकल को यहाँ पे रेस्ट में रखा था। अब तुम्हें पता है कि जब ये इधर जाएगा तो ऐसे स्लाइड करेगा, और सवाल में क्या पूछे पता है कि जब ऐसे स्लाइड किया तो यहाँ पे जब है इसका स्पीड किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, ओजस किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, स्फीयर के रेस्पेक्ट में पूछा है। मतलब ये क्या कह रहा है, किसके फ्रेम में मुझे काम करना चाहिए, स्फीयर के रेस्पेक्ट में काम करना चाहिए। और स्फीयर इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, बहुत ही बढ़िया। वर्क एनर्जी पावर, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगा, यस सर। बहुत बढ़िया आयुष, वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगा। और बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे मैसेज करते हैं यस सर, नो सर, नॉन इनर्शियल, तो ये लगता है कि इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बच्चे कभी नहीं मैसेज करते, निर्मिति कभी नहीं करती है, मल्हार पहले करता था आजकल नहीं करता। मल्हार क्या हुआ, क्यों नहीं मैसेज करते हो, सर मैं कभी कभी मैसेज करता हूँ पर फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, फिर सेंड नहीं होता। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो सुनते रहो ना ध्यान से सब लोग। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं नॉन इनर्शियल में, लेकिन हमें सूडो फोर्स के वर्क को भी कंसीडर करना। क्लियर,
तो बस कर लेते हैं यार। तो जब यहां से यहां आया ना, तो इस पे कौन कौन वर्क किया लिख लेते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, या चलो डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ mv²। ऑल फोर्सेज मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी सब ले लेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल की जगह पे ऐसे लिख लेते हैं। बच्चों ग्रेविटी कितना वर्क किया इस पे, mg r इतना नीचे आया है 1 माइनस cos थीटा, mgh इतना वर्क किया, पॉजिटिव किया, नीचे आया। और सूडो फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, इधर। सूडो फोर्स कितना वर्क किया ओजस, सूडो फोर्स कितना वर्क किया, r sin theta। तेरी आवाज बहुत कम आ रही है यार। ईशा चौहान सूडो फोर्स कितना वर्क किया, ma0 इंटू सूडो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, r sin थीटा, और पॉजिटिव वर्क Yes, sir. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके फ्रेम में, इसके फ्रेम में, तो यही हो जाएगा बच्चों। देखो आंसर, देखो ये एक लाइन में। सो लास्ट सवाल है एच.सी. वर्मा का, एज्यूम टू बी द टफेस्ट क्वेश्चंस, लास्ट में सबसे टफ होगा, बट तुम लोगों ने 10 सेकंड में इसको कर लिया, एक लाइन में सॉल्यूशंस आ गया। चेक इट। इसमें क्या कंसेप्ट था बच्चों कि नॉन इनर्शियल में भी हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों फाइनल बताओ कि एच.सी. वर्मा में कौन से सवाल नहीं हुए हैं। अब एनीवन, एच.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 64, कम से कम हमारे बच्चे ये कहें कि एच.सी. वर्मा तो कंप्लीट हो गया। 41 में डाउट है। फोर्टी वन देखते हैं बच्चों, बहुत आसानी है। सर हम्म, सर आप इस पिछले एग्जाम्पल में टी प्लस डी टी समझा सकते हो कैसे लिया था। और जो चेन है उसमें कुछ तो टेंशन होगा ना, टेंशन फ्री नहीं रहेगा, वो टाइट रहेगा। तो कोई छोटा सा एलिमेंट लिया आयुष, तो इधर वाला पार्ट की कुछ फोर्स लगाया, इधर वाला कुछ लगाया, तो दोनों का रिजल्टेंट हमने dt लिया। यस सर, That will be in थैंक यू tangential सर। direction. यस सर। चलो बच्चों सवाल ये है, वर्क पावर एनर्जी पे ढेर सारे असाइनमेंट दूंगा, बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा ये रहेगा। अभी हम लोग फ्रिक्शन पे, सर्कुलर मोशंस पे, वर्क पावर एनर्जी पे 2 असाइनमेंट, वर्क, एक फ्रिक्शन, एक सर्कुलर मोशन, 4 असाइनमेंट तुम्हें करना है बच्चों 2 वीक में। और ये तब कर देंगे जब तुम लोग सीट्स कंप्लीट कर लोगे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ नीचे इलोंगेटेड है कुछ, और कितना लिखा है kx इक्वल टू होगा बच्चों mg, सॉरी
ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन ले रहा हूँ, और ये इसको इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ। ये एक्स इलोंगेशन है, kx इक्वल टू mg रहेगा। तो क्या इससे हम लोग ये निकाल पाएंगे कि व्हाट इज k? यस सर 500 x का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया बच्चों 5g, हो जाएगा 0.1, k इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 500 न्यूटन पर मीटर। सही है? यस सर। सर वो अपवर्ड स्पीड मतलब वो ऊपर जाएगा कि सर्कुलर मोशन में जाएगा? नहीं, अपवर्ड दिया है ना, सर्कुलर मोशन में क्यों जाएगा? इसको इम्पल्स दिया है फ्रॉम बिलो, नीचे से हथौड़ा ऐसे मार दिया, इसको जैसे ही इम्पल्स दिया ये इट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। पूछा मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, ठीक है? तो मान लेते हैं बच्चों कि ये पहले नेचुरल लेंथ पहुंचा और नेचुरल लेंथ से सपोज h हाइट और ऊपर गया, नेचुरल लेंथ के बाद और h हाइट, ठीक है ना? और सपोज अगर हमारा आंसर आ गया h निगेटिव में, इसका मतलब क्या होगा आंसर? कि नेचुरल लाइट फिर से नीचे आएगा। नीचे ही रह गया है ना? यस हम मान रहे हैं कि नेचुरल से h हाइट ऊपर तक गया है। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कब? जस्ट आफ्टर इम्पल्स एंड एट मैक्सिमम हाइट। ओके, तो बच्चों लिख लेते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0। डेल्टा के बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल है कितना? हाफ m इंटू वी नॉट 2 है, प्लस डेल्टा यू में बच्चों 2 है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू, इसको x नॉट लिख लेता हूं बच्चों, x नॉट इनिशियल इलोंगेशन, mg इंटू यहां से ऊपर गया बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा है? x नॉट जो कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, प्लस ये h, यही h अननोन है, प्लस और क्या हो जाएगा बच्चों? स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एच स्क्वायर, बिकॉज नेचुरल से ऊपर गया है, तो ये इसलिए हमने नेचुरल को रेफरेंस लेकर कर रहे हैं। तो इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ट्रिक है, जो कंसेप्ट है कि कैसे सॉल्व करें कि आसानी होगा, ये डिस्टेंस में नेचुरल से लिखा है। तो हाफ के एच स्क्वायर ये फाइनल पोटेंशियल माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इनिशियल पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो कौशल ने तो बहुत पहले बोल दिया था कि सर अब हो जाएगा, बाकी बच्चे बताएं। यस सर। हो गया था सर। So 42 is good sum. You can star mark to this 41 बच्चों स्टार मार्क कर लो। क्या बात है, अनुष्का तो पहले कर लेती, बहुत ही बढ़िया अनुष्का। बच्चों आज एक बहुत बढ़िया सवाल करवा रहे हैं, तो आज ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल। आज ये सवाल तो सीखना ही सीखना और नोटबुक में लिखना है, सारे बच्चे इसको नोटबुक में लिखेंगे जो सवाल करवा रहा हूं। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन।
और ये है सपोज नेचुरल लेंथ। दैट मीन्स ये कंप्रेस्ड है कितना, एक्स नॉट। इसका मास है बच्चों m, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे, k x नॉट स्प्रिंग फोर्स का जो फोर्स है दैट इज बैलेंसिंग mg। ये इक्वेशंस लिखा, अभी तक सवाल पूछा नहीं मैंने, अभी तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी बच्चों इक्विलिब्रियम में अभी नेट फोर्स 0 है। अब क्या किया किसी ने, इसको ना यहां से ना h हाइट नीचे लेके चला गया। ब्लॉक इज pushed down by distance h from equilibrium position and released from rest। बच्चों मैं बता रहा हूं, ये आज कर लिया तो आज का क्लास सफल। इसको नीचे पुश किया h हाइट और छोड़ दिया, मतलब यहां पे अभी वेलोसिटी कितना है बच्चों, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, व्हाट इज द वेलोसिटी, 0। क्या बच्चों ये यहीं रह जाएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। ये बताना है उस ऊपर क्यों जाएगा। सर वो कॉम्प्रेस हुआ, फिर उसमें जो डेवलप होगा तो फिर ऊपर जाएगा ना। एकदम सही जवाब दिया कि सर स्प्रिंग फोर्स अभी तो mg को बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहां से और नीचे ले आया तो अब mg से ज्यादा है। बच्चों mg से ज्यादा है तो ये ऊपर एक्सीलरेट करेगा, इसका बच्चों वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां तक आएगा क्या, यस। इस समय तो इसका वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा, इजंट इट, यस सर। मैक्सिमम हो जाएगा। तो और ऊपर जाएगा बच्चों, जैसे इक्विलिब्रियम से और थोड़ा सा ऊपर गया mg बढ़ जाएगा, kx कम हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे एक्सेशन किधर जाएगा बच्चों, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन वेलोसिटी है सो इट विल गो अप यहां भी पहुंच गया और भी ऊपर जाएगा। तो मुझे निकालना है कि ये कितना ऊपर जाएगा, h डैश सपोज ऊपर गया है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो h डैश इज इक्वल टू h प्रूफ करना है। बताओ तुम लोग प्रूफ करोगे या हम करें, हम करेंगे। करेंगे सर। चलो तो ट्राई करना, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं। तो ये रिजल्ट कम से कम याद कर लो, क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, पूरा कंक्लूड कर रहा हूं जो अभी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम लोग h हाइट नीचे कंप्रेस करके छोड़ दिया, रिलीज किया, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से और h हाइट तक ऊपर जाएगा, जितना से कंप्रेस किया उतना ही और ऊपर जाएगा। क्लियर, यस सर। अब इस पे ना बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू प्रूव। क्या करोगे, कैसे प्रूव करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। यस, अ स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है ब्लॉक से, अ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द ब्लॉक। यस कौशल, अगर ये कंसेप्ट सीख लिया तो देखो मैं कैसे पूछूंगा।
अच्छा तुम ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक है m, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी ने क्या किया, y डिस्टेंस नीचे पुश किया, y क्या है m3 mg/k, m इसका मास है, y डिस्टेंस पुश किया एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। मैं पूछूंगा बच्चों, फाइंड मैक्सिमम elongation in the spring during subsequent motion। और हर्षिता कम से कम ये बता दो मुझे कि अभी मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, 3 mg/k, 2 mg/k या 4 mg/k मैक्सिमम कंप्रेशन? बताओ बच्चों। ओके सर, ये ऑलरेडी कंप्रेस था mg/k से, उसके बाद हर्षिता ने 3 mg/k और कंप्रेस किया, तो टोटल मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, 4 mg/k। एनीवे मैंने क्या पूछा है, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ mg/k। तुम लोग आंसर करो कि n क्या है। n इंटू mg/k, n का वैल्यू बताना है, 1 2 3 4 5 क्या होगा? चलो कौन सा, कौशल ने बता दिया, अभिषेक ने बता दिया, एकदम करेक्ट जवाब है दोनों का। मल्हार थोड़ा सा ट्राई करो, अथर्व दुबे नहीं, करेक्ट नहीं है, ओजस रॉन्ग है, अर्चित वागर करेक्ट, अनुष्का करेक्ट, हर्षिता थोड़ा दिमाग लगाओ, तनिषा थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओ, नहीं पढ़ रही है हर्षिता, तनिष्का, अथर्व रॉन्ग। अभी तक करेक्ट कौन कौन दिया है? कौशल, अभिषेक, अर्चित, आशीष मोरे, ओजस नाउ, ओजस फाइनली करेक्ट, तनिषा अभी भी रॉन्ग है। यस अनुष्का, मैंने तुम्हारा नाम लिया था, सॉरी तुम्हारा नाम, तुम्हारा भी था पहले, करेक्ट था। हर्षिता और तनिषा अपने अपने आंसर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों का गलत है। चलो बच्चों, कितना सिंपल से बताया था, देखना है जिसने भी गलत जवाब दिया है। मैंने अभी क्या स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे बच्चों, इक्विलिब्रियम से उतना ही ऊपर जाएगा। सुनाई दिया क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे छोड़ोगे उतना ही ऊपर जाएगा। अथर्व नाउ करेक्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 3 mg/k नीचे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 3 mg/k ऊपर जाएगा। जब ये यहां पे आएगा तो ये नेचुरल लेंथ है, तो इलोंगेशन तो यही है ना, कितना 2 mg/k। लोकेश पाटिल क्लियर? यस सर। ओम देवरे, यार ओम आजकल नहीं मैसेज करता है, ओम कहाँ हो? पवन भटकर, समीक्षा माटे,
यश सावंत, तुम्हारा भी मैसेज नहीं आ रहा है। अंशु राठी, अंशु भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, क्या हो गया? यार यहाँ पे सारे बच्चों की तरफ से मैसेज आना चाहिए। देखते हैं बच्चों ये कौन सा सवाल सॉल्व करता है कौन बच्चा। बच्चों देखना, आप दिमाग लगाना है। मैं चाह रहा हूं कि सारे बच्चे ने सही जवाब दें इसको। अंत भला तो सब भला, ये सवाल का सही सही जवाब आना चाहिए, जेई एडवांस लेवल का सवाल। बच्चों ये स्मॉल एम ब्लॉक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इसको 3mg/k, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, 3mg/k कंप्रेस करके छोड़ दिया गया, रेस्ट से रिलीज कर दिया गया यहां से। तुम लोगों ने कहा कि सर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा और ऊपर जाएगा, मैक्सिमम कुछ होगा। और ये बच्चों इसका मास है कैपिटल एम, जो कि 3m के बराबर है। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन विल कैपिटल एम ब्लॉक लीव द सरफेस। क्या किसी मोमेंट पे कैपिटल एम ब्लॉक सरफेस को छोड़ेगा क्या? यस या नो में जवाब चाहिए। तो मल्हार इस वर्ष बहुत पहले मैसेज किया। मल्हार, अनुष्का करेक्ट, आशीष नहीं है करेक्ट, ओम देवरे नहीं, ओजस नहीं, अर्चित करेक्ट, कौशल करेक्ट, तनिषा करेक्ट, लोकेश पाटिल करेक्ट, स्वानंद रॉन्ग, आरी जोशी करेक्ट। Will capital M leave the surface during subsequent motion? Capital M. ओम देवरे, तूने लास्ट वाला सवाल भी नहीं सॉल्व किया, लास्ट वाला सवाल नहीं समझा। ये बच्चों मैक्सिमम इलोंगेशन इसमें कितना होगा स्प्रिंग में ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, अभी अभी सॉल्व किया था। समीक्षा माटे तुम्हारी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है, आयुष जोशी आंसर नहीं आ रहा है, पवन वटकर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन अभी अभी निकाला था, व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन? 3mg/k या 4mg/k या 2mg/k? 2mg/k। तो बताओ स्प्रिंग जो इलोंगेट है तो इस पे किधर फोर्स लगाएगा इन केस ऑफ इलोंगेशन? ऊपर फोर्स लगाएगा इलोंगेशन में। कितना लगाएगा मैक्सिमम? k into x, k into x, that means 2mg. Is it correct? स्प्रिंग 2mg फोर्स मैक्सिमम लगा सकता है ऊपर, लेकिन इसको लीव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 3mg/k। क्या
3mg स्प्रिंग लगा पाएगा, कहोगे नहीं सर अभी अभी सॉल्व किया। सो इट विल नॉट लीव द सरफेस। मैक्सिमम बच्चों ने कहा इट विल नॉट, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा यस इट विल लीव। तो क्या होगा आंसर बच्चों? इट विल नॉट लीव द सरफेस। अब यही सवाल मैंने करा दिया बच्चों, अब टेस्ट में मुझे पूछना यही सवाल पूछना है। मैं पूछ दूंगा ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन। मैं पूछूंगा बताओ एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और एन का मिनिमम वैल्यू कितना है। पहले मैक्सिमम बता दो कितना, स्मॉल mg के टर्म में, स्मॉल mg इंटू n1, n1 इंटू स्मॉल mg हो गया फर्स्ट केस का आंसर, n2 इंटू स्मॉल mg हो गया सेकंड का आंसर। बताओ n1 क्या है और n2 क्या है। बच्चों आज का ये सवाल था। मुझे तुम्हारे आंसर्स में ना हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए कि नहीं मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है। हाँ सर, क्वेश्चन मार्क नहीं सर। गेस वर्क नहीं करना है, कुछ लॉजिक हो, कुछ तो लॉजिक हो, एंड देन सी वेदर द लॉजिक इज ट्रू और नॉट, कहां गलती कर रहा है। आर्य जोशी करेक्ट, एकदम करेक्ट। और अनुष्का तू कैसे गलत कर दी? मिनिमम वाला सही है, मैक्सिमम वाला गलत है। ओजस बहुत जल्दी, सबसे पहले ओजस ने मैसेज किया था बट रॉन्ग मैसेज है, एकदम से गलत है। अभी तक सिर्फ आर्य जोशी का दोनों करेक्ट है, मल्हार भी रॉन्ग है, तनिषा रॉन्ग, अर्चित वागर रॉन्ग। कौशल कौशल ने पूछा सर सवाल क्या है? कैपिटल एन जो नॉर्मल रिएक्शन है, जब हम इसको 3mg/k तक कंप्रेस करके छोड़ दिए तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखना है। मैक्सिमम n1 mg, मिनिमम n2 mg। n1 और n2 का वैल्यू बताना है। अनुष्का अभी भी रॉन्ग है, थोड़ा सा और करेक्ट करो, मैं नहीं बताने वाला हूं इसका सॉल्यूशन। कम से कम ये तो बता दो। ये सभी और किसी का आंसर आया सही सही? यस कुछ बच्चों का आया। अभिषेक गुप्ता करेक्ट। अनुष्का भी, तुम्हारा पहला सेकंड पार्ट n2 सही है, n1 रॉन्ग है। अथर्व दुबे दोनों गलत है। और तनीषा तो हद ही कर दिया, तुझे तो बहुत भयंकर डांट पड़ेगा। मैक्सिमम 0 और मिनिमम 2, ये कौन से क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रही है तू? तनीषा क्या कर रही है? 2 0 भी लिख रही हो तनीषा, तो 0 अगर है तो अभी अभी तूने बताया कि सरफेस को नहीं छोड़ेगा ये। बच्चों इस पे सोचना है, मैं नहीं बता रहा आंसर। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर बताया, आर्य जोशी, अभिषेक गुप्ता, ओनली 2। दिस इज योर होमवर्क। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही।